लीक होना जैसी शर्मनाक घटना है। सरकार को किसी भी कंडीशन में इसको पेपर लीक की घटनाओं को रोकना चाहिए। अभी हम लोग प्रोटेस्ट करने यहाँ पे आए हुए हैं तो ये लोग हमें आतंकवादी घोषित कर देंगे, हमें बोलते हैं टेररिस्ट कर देंगे, ये बोलेंगे पाकिस्तानी करके। धर्मेंद्र प्रधान का जो सिस्टम है वो फेलियर हो चुका है, इस वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, पहले रेल दुर्घटना होती तो रेल मंत्री उसकी जिम्मेदारी लेता था, इस्तीफा दे देता था। तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? और मुझे लगता है कि ये इस्तीफा नहीं देंगे। यही कि शांति बना के रखें, यहाँ पे सद्भावना के साथ रहें। हम प्रोटेस्ट करने आए हैं, है ना, जो कि हमारा राइट है, लेकिन यहाँ पे कोई भी मिसहैपनिंग नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाई फ्लावर इज अ साइन ऑफ पीस, राइट। सो ये तो ऐसे ही लगाया था। देखिए, इस वक्त हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं और आज थाली और चम्मच के साथ अभिजीत दिपके ने यूथ को बुलाया था नीट का प्रदर्शन करने के लिए। अब इस वक्त हम यूथ के साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी से लेकर क्या राय है। मैम, मैं खुद यहाँ पर रिपोर्टिंग करने आया हूँ, इसलिए सेटअप के साथ आया हूँ। माइक लेके आया हूँ, अपनी स्टिक लेके आया हूँ, अपना ट्राइपॉड लेके आया हूँ। ये बताइए, आप यहाँ पे क्या आप भी इसका हिस्सा बने हैं तो क्या मांग है? का हिस्सा हूँ मैं भी, बिल्कुल इस चीज का हिस्सा हूँ। क्या देखा आपने यहाँ पर आने के बाद? क्या हमारा यूथ है वो सही चीज पर आवाज उठा रहा है। ये जो पेपर लीक हो रहा है, इसकी वजह से कई बच्चों की जिंदगी खराब हो चुकी है। 14 बच्चों ने अपना सुसाइड कर लिया। क्या उनके साथ गलत नहीं हुआ? आपको लगता है कि आपने कहा कि आप कवर भी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगा कि इस प्रोटेस्ट में सही मुद्दे उठ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही मुद्दा उठा है। ये जो पेपर लीक का मुद्दा है, ये बिल्कुल सही मुद्दा उठा रहा है यहाँ पे। जब हमारा यूथ है वो कॉकरोच बन के जब अपना मुद्दा उठा रहा है, इससे अपनी आवाज पहुंचाना चाह रहा है सरकार तक, ताकि सरकार इस काम को रोके। आपको सवाल गलत नहीं लगा? थप्पड़ पड़ने के पीछे का रीजन आपको पता है? मुझे जो मैं सोचता हूँ, मैं उनको पड़ा आपस में मार पड़ जाती तो प्रशासन हमको अलाउ नहीं करता यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए। क्यों? वो ये कह देता कि तुम्हारे प्रोटेस्ट में हिंसा फैल रहा है, मारपीट हो रही है, इसीलिए हमको चुप रहना पड़ा ताकि प्रोटेस्ट आगे भी कर सके। अगर उस टाइम हम अपना जवाब देते तो ना हो रहा होता। आप मैम इस बात को समझिए, ये इसके पीछे का डार्क रीजन है। बात बताइए। फिर सवाल ये भी उठता है कि इस प्रोटेस्ट में अगर आपने देखा है, आपको पता होगा कि इसी प्रोटेस्ट पिछले समय में जो ये अभी बोल कर गए कि हमने हंगामा किया, एक चाचा ने कहा कि क्या की लूटी है। सर, आप यहाँ पे आए हैं, लीक होना जैसी शर्मनाक घटना है। सरकार को किसी भी कंडीशन में इसको पेपर लीक की घटनाओं को रोकना चाहिए। घटनाओं को एक तरफ पेपर लीक की घटना है, आज जो है आबू धाबी में एक का सेंटर दिखाया गया। आबू धाबी में एक स्टूडेंट का सेंटर दे दिया गया। कैसे? अबू धाबी में क्या दिया? सेंटर दिया गया। किस चीज का? नीट का। अच्छा, ये मिसमैनेजमेंट है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सरकार, जो सत्ता का सिस्टम है, धर्मेंद्र प्रधान फेलियर हो गया। धर्मेंद्र प्रधान का जो सिस्टम है वो फेलियर हो चुका है, इस वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। इस प्रोटेस्ट में आपको लगता है दम है कि धर्मेंद्र प्रधान? ये कॉकरोच हैं, लोगों को लग रहा है कॉकरोच हैं, लेकिन ये देश के युवा हैं और देश की आधी से ज़्यादा आबादी जो है युवाओं की है। वो हर हालत में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही रहेंगे। ये वो गलतफहमी भाजपा और आरएसएस और धर्मेंद्र प्रधान दिमाग से निकाल दें। लग रहा है कि कॉकरोच इस्तीफा ले 100%। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कॉकरोच जनता पार्टी के वो सदस्य भी हैं जिनके पास अभी जो है थाली और चम्मच है। थाली चम्मच बजाने का जो है नियम था, क्या ये थाली चम्मच बजाने का क्या मैसेज ये है कि जब कोरोना टाइम पे हमारे, आपको पता ही होगा, जो सबसे ऊपर वाले पोजीशन पे बैठे हुए हैं, उन्होंने बोले थे जब कोरोना के टाइम पे वैक्सीन ना लेके थाली बजाइए तो कोरोना गायब हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि उनके रूल्स के हिसाब से अगर एक बार हम भी फॉलो करते हैं, बड़ी क्या कहते हैं, कोरोना जा सकता है। तो उनकी टीम में से भी हम किसी को हटाना चाहते तो हम थाली लोगों को अलर्ट देना चाहते कि वो भी इस थाली का लिए। हमें यहाँ पे किसी ने नहीं बुलाया, हम खुद आए हुए हैं और यहाँ पे हम अपने पैसे खर्च करके आए हुए हैं, इसलिए कि आज के डेट नहीं जा रहे हैं। हमें जो जो चीज़ की ज़रूरत होता है वो हो नहीं पा रहा है। और अभी देखो, इतने सारे एजुकेटेड पर्सन यहाँ पे आए हुए हैं, बाहर स्टेट से आए हैं, बहुत दूर से आए हुए हैं। तो किसी ने किसी से कांटेक्ट नहीं करा हुआ है, वो सोशल मीडिया के थ्रू से आए हुए हैं। उनको लगता है कि अगर हम वहाँ पे एक पर्सन अगर जाएंगे, जैसे पत्थर पे
एक बाल्टी बड़ा सा पानी डाल दोगे तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन उसमें छोटी छोटी अगर बूंदे डालता है तो धीरे धीरे करके वो पत्थर भी टूट सकता है। उस तरीके से हर एक स्टेट से एक एक बंदे अगर इकट्ठा होंगे तो बहुत सारे लोगों हमारा यूनिटी बनेगा और सरकार तक हमारी आवाज जाएगा करके ये हमारा विनती है पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ। ये ऊपर जो है अभी रैप चल रहा था, गाना बजाना हुआ, इस सब से आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें? कोशिश तो ये है इसलिए कि हमें एक अच्छा सुविधा चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, क्योंकि जब से यहाँ बीजेपी का सरकार आया है तब से ये हम हमेशा सुनते हुए आ रहे हैं कि हमेशा पेपर लीक हो जा रहा है। कभी मतलब उनके अंडर कोई सिस्टम नहीं है। जैसे कि एसपी अगर कोई मिनिस्टर जाते हैं प्रोटोकॉल ऐसा होता है कि एक भी बंदा एम्बुलेंस को भी रास्ते पे, लेकिन इनका अभी ऐसा चल रहा है। अभी हम लोग प्रोटेस्ट करने यहाँ पे आए हुए हैं तो ये लोग हमें आतंकवादी घोषित कर देंगे, हमें बोलते हैं टेररिस्ट कर देंगे, ये बोलेंगे पाकिस्तानी करके। तो हम उसीलिए हम सारे घोषित करने की क्या जरूरत है उनको, उन्होंने पहले कह दिया कि ये सारे कॉकरोच हैं। एक चीज आपको बताना चाहता हूँ इस मीडिया के थ्रू से, अभी जिस तरीके से पार्लियामेंट पे बहस चल रहा था, राघव चड्ढा जी जब बीजेपी में थे उन्होंने हर एक पॉइंट पे उन्होंने आवाज उठाई। जैसे एयरपोर्ट में समोसे के और पानी के हर एक चीज का उन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन अभी युवाओं का बातें जब आता है तो वो अभी गायब हो गए। जब उन पे जब वहाँ उन्होंने आम आदमी पार्टी के एमपी थे उस टाइम उन्होंने बहुत सारे आवाज उठाया, और अभी वो बीजेपी में जाके उन्होंने अब बेरे हो गए, उनको कुछ सुनाई भी नहीं देता कि इतने लोग इतने कॉकरोच यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको दिखाई भी नहीं दे रहा, वो अंधा बेरा हो गए और बीजेपी में शामिल हो गए। थैंक यू। आपको लगता है आपने जो है पूरा टेंट पहन लिया? अब मैडम गया हूँ मैं तो ऐसा क्योंकि झुलस गया हूँ, क्योंकि देखिए सूरज आग उगल रहा है और सुशील भट्ट ये पहन के घूम रहा है। आखिर सुशील भट्ट क्यों घूम रहा है, क्या मजबूरी है? आज तो अभी तो जब मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हुआ करता था तो मैंने वहाँ लोकतंत्र की मांग 6 साल के लिए निकाल दिया। तो मेरा तर्क है जब आपने मुझे लोकतंत्र की मांग करने पर 6 साल के लिए निकाल दिया तो भाजपा में थे? पहले था जी 2015 से आप जेनजी के प्रोटेस्ट में पहले था ना। मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, अब तो मैं आ सकता हूँ। पार्टी में होता तब नहीं आता, तब मुझे पार्टी विरोधी गतिविधि करके बाहर निकाल देते। अब तो मुझे पहले से बाहर निकाल रखा है, मैं तो बागी हूँ पार्टी का। मेरे कहने का मतलब है कि धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, पहले रेल दुर्घटना होती तो रेल मंत्री उसकी जिम्मेदारी लेता था, इस्तीफा दे देता था। तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? और मुझे लगता है कि ये इस्तीफा नहीं देंगे। आप जब हिस्सा थे तो आपको भी समझ में नहीं आती थी ये चीज? मुझे समझ में आती थी, तभी तो मैडम मैंने बगावत कर दी। मैं दिल्ली आ गया था राष्ट्रीय कार्यालय धरना देने के लिए, मुझे 6 साल के लिए उन्होंने निकाल दिया। मैंने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की बात कही ना, तो मुझे पार्टी से निकाल दिया, निष्कासित कर दिया था 6 साल के लिए। जी मुझे निकाला, आपने छोड़ क्यों नहीं दिया ये सब देखने? मैडम ऐसा छोड़ना और बगावत करना एक ही बात होती है। छोड़ तो दिया, अब उसका हिस्सा नहीं हूँ मैं। जी जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना, ये जनता की राय है और यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, कोई थाली बजा रहा है, कोई थाली और चम्मच पीट रहा है। लोगों का कहना है कोरोना में मोदी जी ने हमसे कहा था कि थाली और चम्मच पीटो, तो आज हम सोच रहे हैं कि वही चीज करके जो है एक बार नीट का पेपर भी बचा लेते हैं। अब इस सब को लेकर के जो है यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं, हर एज ग्रुप के लोग हैं, जिस तरीके से लगातार बार बार ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे जो स्थिति है ये आप भी इसी के हिस्सा हैं। जी क्या लगता है थाली पीटने से होगा? सर जैसे हमारे देश में थाली पीटने से कोरोना भाग गया था, ये मंत्री जी हैं, ये अपनी कुर्सी से नहीं उतर पाएंगे। इस सरकार का विश्वास है थाली बजाने से बहुत कुछ होता है। जैसे कि कोरोना भगा दिया उन्होंने, थाली बजा कर भगाया। आपको लगता है कि सरकार का विश्वास है कि थाली पीटने से बहुत कुछ? क्या कह रहे हैं समझ नहीं पाया, दोबारा बताइए। आपको भी लगता है थाली पीटने से होगा? थाली पीटने से होगा ये हमें नहीं लगता, इस सरकार का मानना यही रहा है। पिछले 12 साल में हमारे देश में ये जो थाली पीटना है ना, जैसे कोरोना काल में आपने देखा था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे वो प्रधानमंत्री का मानना है जो कि अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं। तो उनकी भाषा में उनको हम जवाब दे रहे हैं, इसमें दिक्कत कहाँ है बताइए? कह रहे हैं कि मोदी जी को उन्हीं की भाषा में थाली पीट कर जवाब। अब वो वही मान लीजिए कोई अगर सुनना नहीं आता है तो उसको सुनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। इस प्रोटेस्ट से आपको लगता है कि कोई फायदा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट में मुद्दे से ज्यादा मीम कट रहे हैं। मुद्दे से ज़्यादा मीम कट रहे हैं मैम। ये पता कब लगता है? जब हम जो है अंधभक्ति के चश्मे से देखें तो। सीधे चश्मे से देख रही हूँ भाई, मैं आपकी बात भी रख रही हूँ। इससे पहले एक आए थे, उन्होंने थाली बजाकर बताया कि मोदी जी ने कहा हम कर रहे हैं।
मैंने उनकी भी बात रखी, लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे इसे मीम के तौर पे ज्यादा बनाया। मैम ये जो हम आती नहीं है, गुलाब लगाने का क्या मैसेज है? जैसे ये चॉकलेट लेकर पीस आउट, पीस का क्या मैसेज? यही कि शांति बना के रखें, यहाँ पे सद्भावना के साथ रहें। हम प्रोटेस्ट करने आए हैं, है ना, जो कि हमारा राइट है, लेकिन यहाँ पे कोई भी मिसहैपनिंग नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाई फ्लावर इज अ साइन ऑफ पीस, राइट। सो ये तो ऐसे ही लगाया था। ठीक है, पेपर लीक सरकार कहा जा रहा है, पेपर लीक सरकार में क्या सरकार क्या करे जिससे युवाओं का कुछ भला हो? क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसे में अभी फिर कहा गया कि अभी जो नया आया है एडमिट कार्ड लोगों का, उसमें एक बच्चे को आबू धाबी में सेंटर मिला। जी, ये तो देखिए, ये बहुत ही बड़ा फेलियर है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का, ठीक है। मुझे ये लगता है कि जो लोग डिजर्वेबल हैं उन्हें अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। जिन लोगों को नॉलेज है उस फील्ड की, उन्हीं लोगों को वो स्टेज देनी चाहिए जहाँ पे वो काम कर सकें। जैसे मैं हूँ, मैं एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूँ, अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूँ। अब आप अगर मुझे सेल्स में डाल दोगे तो आई वोंट बी एबल टू परफॉर्म दैट मच, राइट। मैं उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। तो अब धर्मेंद्र प्रधान जी की क्वालिफिकेशन क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, बट स्टिल आई फील क्या आप देख ही सकते हो कि पेपर क्वालिफिकेशन देख के नेताओं को मिनिस्ट्री। एग्जैक्टली ये तो होना ही चाहिए, ये तो मस्ट है। इसी से थोड़ा बहुत जो सुधार हो सकता है हमारे सिस्टम में वो होगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने देखा, अब जो यहाँ पे है थाली बजाने का जो सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि थाली बजाना जो है मोदी जी ने सिखाया था। कोरोना काल में कहा गया था कि थाली बजाइए तो जो है कोरोना भाग जाएगा। अब कहा जा रहा है कि हम मोदी जी की बात सुन रहे हैं, थाली बजा रहे हैं ताकि नीट का पेपर लीक ना हो। इसे आप कैसे देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल।